Bhanjo, welcome back to my YouTube channel. This is your Yadhuvir Singh, India's best dating coach. और आज हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने वाले हैं. And if you haven't subscribed to my channel yet, go down, subscribe to my YouTube channel, press the bell icon, and now we are going to move on with a video that is tackling your daily life problems with your one and only यदुवीर. सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि भाई बहुत लोगों से ना फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं होती. इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों के बीच में झगड़े, दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ, अगर बहुत देर से नहीं मिले दोबारा मिलने में शर्म आ रही है. दोस्त हैं पर ब्रो लगता नहीं है दोस्त हैं और मेंटेन नहीं हो पा रही फ्रेंडशिप. सीन क्या चल रहा है ब्रो? सबसे पहली बात तो यह है कि वी डोंट शो आवर एक्चुअल साइड टू आवर फ्रेंड्स. हम जैसे हैं वैसा पूरा का पूरा दिखाते नहीं है अपने दोस्तों को. वी वॉन्ट टू बी लाइकेबल. हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग हमें लाइक करना शुरू कर दें, मेरे दोस्त मुझे लाइक करें. एंड द कोर थिंग इज, चाहे जो भी हो तुम्हारे आसपास, किसी भी सिचुएशन में जाते हो, यू वॉन्ट टू बी लाइक्ड बाय देम. हियर इज द थिंग, जब तुम अपने दोस्तों से लाइक्ड होना चाहते हो तो तुम वही साइड उन्हें दिखाना शुरू करोगे जिसकी वजह से वो तुम्हें और ज़्यादा लाइक करें. मतलब कि जो जो बातें करके, जिन जिन चीज़ों की वजह से वो तुम्हें वैलिडेट कर रहे हैं, तुम्हें अटेंशन दे रहे हैं, तुम वो चीज़ें और ज़्यादा करने लगोगे. दूसरी डेली लाइफ प्रॉब्लम क्या फेस होती है लोगों को कि ब्रो उनके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो पेरेंट्स के साथ हर रोज़ ही झगड़े होते होंगे, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं भाई, बहुत लोग बोलते हैं. पेरेंट्स को एक्चुअल में पता ही नहीं है उनके बच्चे कैसे हैं, और ना ही बच्चों को पता है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस कभी हुई नहीं है. यू नो गाइज, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, 10 साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, तो आई कीप ट्रैवलिंग. एक चीज़ जो मेरे को हमेशा दिखती है वो है शेम, अ लॉट ऑफ सेक्शुअल शेम, जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स को ये नहीं दिखाना चाहते कि आई एम अ सेक्शुअल बीइंग, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को नहीं दिखाना चाहते दे आर अ सेक्शुअल बीइंग. दिखाना नहीं चाहते मतलब यदुवीर, इसका मतलब क्या हुआ? दिखाना नहीं चाहते. दिखाना नहीं चाहते मतलब कि मम्मी पापा एक दूसरे के सामने प्यार की बातें नहीं कर रहे. प्यार की बातें कर रहे हैं तो शर्मा शर्मा के कर रहे हैं. ऊपर से एक दूसरे के साथ किसेस, लव ओपनली नहीं हो रहे हैं, करके शर्मा जाते हैं. सो बेसिकली देर इज शेम. शर्माना ही तो शेम है. देर इज अ लॉट ऑफ शेम इन चाइल्ड, बिकॉज ऑफ विच वो पेरेंट के सामने खुल नहीं पाता है. अब इसी वजह से पेरेंट के साथ कनेक्शन नहीं अच्छे हैं. अब पेरेंट चाहते हैं तुम्हारी सिक्योरिटी और बच्चा चाहता है फ्रीडम. सिक्योरिटी और फ्रीडम साथ में रह ही नहीं सकते. तीसरी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ब्रो सारी की सारी फैमिली का रेपुटेशन का बर्डन तुम्हारे ऊपर है. सारा दिन स्ट्रेस में रह रहे हो कि भाई अपने पेरेंट्स को प्राइड कैसे फील करवाऊं, कि ब्रो मेरी वजह से उन्हें फकर फील होना चाहिए. क्या तुम सब घर में सबसे बड़े और हमेशा स्ट्रेस रहते हो कि ब्रो जो मैं डिसीजन लूंगा पीछे भी देख रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स देख रहे हैं, बचपन से बताया जाता है ना तू सबसे बड़ा है, तेरे को सब फॉलो करेंगे. या फिर तुम घर में सबसे यंग हो और तुम्हें जो सबसे बड़ा है उससे कंपेयर किया जा रहा है. भाई जो भी मर्जी हो, तुम्हारे ऊपर घर की रेपुटेशन है. तुम खराब हुए मतलब पूरा घर ही खराब था. ये मतलब लिटरली तुम्हें बताया गया कि तुम्हारा फेलियर इज इक्वल टू पूरी फैमिली का फेलियर. अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझो कि ब्रो तुम्हारी फैमिली की पर्सनल सीक्रेट्स और इनसिक्योरिटीज की प्रोजेक्शन हो रही है तुम पर एज अ चाइल्ड. चीज पता है क्या है ब्रो? इन आवर डेटिंग प्रोग्राम्स वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट टेक्निक्स टू गेट गर्ल्स. इंस्टेड वी आल्सो प्रिपेयर यू टू डील विद प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन एवरीडे लाइफ. ये प्रॉब्लम्स कुछ अलग नहीं है कि ब्रो ये तो फैमिली प्रॉब्लम्स है, इनका लड़कियों से क्या लेना देना. बट द थिंग इज दीज प्रॉब्लम्स आर नो डिफरेंट एट ऑल. तुम्हारा लड़कियों के सामने बिहेवियर तुम्हारी एक्चुअल लाइफ की रिफ्लेक्शन है. मैं किसी और इंसान से बात करने जा रहा हूँ ना, मेरी लाइफ कैसी है उसका प्रोजेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन. सीधा उसे दिख रहा है मैं मेरी लाइफ. So, if you take care of this part of your life, it is going to have an impact to be a better version of yourself. And once you're a better version of yourself standing in front of a woman, it is going to multiply your results if you know the process of it. So guys, here are the details of my upcoming programs where we are going to work on you, not just attraction techniques to get girls, but also your daily life problems. And if you want to know more about it, WhatsApp me. I'll see you until next time, amigas. Bye.